बेकवेल केक हाउस। हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने भारत राष्ट्र समिति के रहनुमा व साबिक वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान व दीगर की जानिब से लगाए गए तमाम इल्जामात की तरदीद की है। वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान की क़यादत में बीआरएस लीडर्स के एक वक्त ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात की थी। सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात के खुसूस में मोहम्मद मसीउल्लाह खान के इल्ज़ामात की तरदीद की। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अनीसुल ग़ुरबा गार्डन व्यू वक्फ मॉल 125 एकड़ वक्फ अराज़ी की फराहमी से मुताल्लिक़ जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है। सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने बताया कि साबिक़ा हुकूमत और वक्फ बोर्ड ने 125 एकड़ अराज़ी क़ब्रिस्तान के लिए मख्तस की थी, जबकि 35 एकड़ अराज़ी के मामले की अदालत में सुनवाई हो रही है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने बताया कि गार्डन व्यू वक्फ मॉल के लिए सिर्फ जियो जारी किया गया था, कोई फंड्स नहीं दिए गए। अनीसुल ग़ुरबा की इमारत को टिमरीज को लीज देने के मसले पर उन्होंने वाज़ेह किया कि पिछली बीआरएस हुकूमत ने इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड में एक करारदाद मंजूर की थी। सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी का कहना है कि वो वक्फ बोर्ड चेयरमैन का ओहदा संभालने के बाद से इन तमाम यानी 3 मसाइल की यकसुई के लिए काम कर रहे हैं और वो इस सिलसिले में जल्द ही मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उन्वान है कि कल मोअज़्ज़िज़ वक्फ बोर्ड के साबिक़ा चेयरमैन जनाब मसीउल्लाह साहब की क़यादत में बीआरएस माइनॉरिटी का एक डेलीगेशन वक्फ बोर्ड ऑफिस पे आके कुछ नुमाइंदगी औक़ाफ़ के इशूज़ को लेके कुछ नुमाइंदगी करके यहाँ पर गया। हम उस क्योंकि कांग्रेस पार्टी, हुकूमत तेलंगाना और ख़ास तौर पर मैं जमहूरियत में और जमहूरी हुकूमत में हम यकीन रखने वाले लोग हैं। हम यकीनन हमारी हुकूमत में अपोजिशन पार्टीज़ का हम रेस्पेक्ट करते हैं और हम ये चाहते हैं कि एक ज़िम्मेदार अपोजिशन पार्टीज़ एक ज़िम्मेदार अपोजिशन का रोल अदा करे और वक्तन फ़क्तन गवर्नमेंट को अवामी मसाइल के ऊपर नुमाइंदगी करे, तनक़ीद जहाँ पर ज़रूरत है तनक़ीद करे, लेकिन तनक़ीद बराए तामीर होना चाहिए, तनक़ीद ना कि पब्लिसिटी के लिए हो। कल उनका वफ़द आया था यहाँ पर, मेरे से मिला, तफसील से मेरी बातचीत हुई। वो लोग जो इश्यूज़ के ऊपर बात किए, हम उनको उस चीज़ से जो चीज़ वो बात किए हम उसको उनको मुतमईन किए और वो खुद भी यहाँ से मुतमईन होके गए, कन्विंस होके यहाँ से गए कि ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ से जाने के बाद नीचे सहाफ़ी हजरात से वो गुफ्तगू करते हुए जो हक़ाइक़ है उसको छुपाकर एक पब्लिसिटी के लिए या फिर हमारे
पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, हमारे पॉलिटिकल वजूद को बताने के लिए बोले हैं, या पब्लिक, या फिर तनकीद करने के लिए बोले हैं, या किस लिए बोले मुझे तो पता नहीं है। जो बात मीडिया में बोले हैं वो बात मुझे भी यहाँ पर भी बोल सकते थे, और वो बात यहाँ पर हमारी बातचीत हुई, और मैं उनके साथ जब मेरी मुलाकात हुई तो मैं कोई अलग से उनके वफद के साथ अलग से मुलाकात नहीं किया। तकरीबन 50 लोग मेरे चैम्बर में बैठे हुए थे, उसमें मीडिया के हजरात भी थे, और वो लोग लाइव ले रहे थे मेरी जो बात थी, आपस में जो हमारी गुफ्तगू हुई उसमें सब चीज खुल के था। मैंने उनका खुल के जवाब दिया, और वो लोग भी जो मेंबरान आए थे बीआरएस के अखिलती शोबे के लोग थे, वो लोग सब कन्वेंस होके, उसमें खवातीन भी थे, कन्वेंस होके गए वो लोग। लेकिन नीचे जाने के बाद पता नहीं क्यों कि एक 10 साल के बाद कि हमारा वजूद खतरे में है, या फिर क्या सोचे पता नहीं, वो एक मीडिया को एक अलग आके स्टेटमेंट दिए, जिसमें वो 3 चीजों के ऊपर कल हमसे नुमाइंदगी की है, वो खास तौर पर, जिसमें पहला मुद्दा था अनीसुल गुरबा का। अनीसुल गुरबा पे वो अपनी बात ये रखे कि अनीसुल गुरबा को बिल्डिंग को टेमरिस को किराए पे दिया गया है, और ये जो किराए पे दिए वो हुकूमत का तरीका गलत है, ये कानूनी तौर पर कलेक्टर के थ्रू होना चाहिए। इस तरीके से वो कुछ बात की है मीडिया में, आप लोग सब लोग उसके, आप लोगों के पास, सबके पास रिकॉर्डिंग है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पिछले 10 साल में जितने भी वक्फ बोर्ड के जायदादों को किराए पे दिया गया, किसी जायदाद को कोई कलेक्टर को या किसी एमआरओ के सामने किराए पे रख के नहीं दिया गया, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक ऑटोनोमस बॉडी है, और ऑटोनोमस बॉडी में वक्फ बोर्ड में डिसाइड होता है कि किसको देना है किसको नहीं देना है। जहां तक टेमरिस का सवाल है कि पिछले 1 हफ्ते से ये बात सोशल मीडिया में और कोई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बात आ रही है कि मौजूदा हुकूमत टेमरिस को अनीसुल गुरबा को खत्म करके पूरी बिल्डिंग टेमरिस को किराए पे दे दिया, और ये बिल्कुल सरासर गलत है। मौजूदा हुकूमत में कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है, ये फैसला पिछले हुकूमत में हुआ है। और जहां तक ये टेमरिस की बात है, ये टेमरिस को किराए को देने के लिए वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह साहब की सदारत में 27/9/2023 के दिन बोर्ड के मीटिंग में एजेंडा नंबर 56 में वो बोर्ड के मीटिंग में फैसला लिया गया कि ये टेमरिस को 5 रुपए में पर स्क्वायर फीट में 1,45,000 स्क्वायर फीट पूरी बिल्डिंग, क्योंकि टेमरिस की जो बिल्डिंग है वो अनीसुल गुरबा 400 चिल्लर मुरब्बा गज के ऊपर थी, उसके बाद गवर्नमेंट से 4,000 गज लिया गया, गवर्नमेंट दी है, तो उसके बाद वो अभी जो है टोटली वो 4,800 चिल्लर गज पे वो बिल्डिंग है, जिसमें जो अभी बिल्डिंग्स के जितने फ्लोर्स है अगर उसको स्क्वायर फीट में लेंगे तो जो बिल्डअप एरिया है 1,45,000 स्क्वायर फीट जमीन 5 रुपए के हिसाब से 27/9/2023 को आइटम नंबर 56 बोर्ड में ये रेजोल्यूशन पास करके मसीउल्लाह साहब चेयरमैन की मौजूदगी में ये भेजा गया। तो इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ मसीउल्लाह साहब के और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, इसमें मौजूदा वक्फ बोर्ड और मौजूदा हुकूमत में इसका क्या रोल है, आप बता सकते हैं इसमें? क्योंकि हमारी हुकूमत और हमारा बोर्ड आवाम को जवाबदेह है, किसी शख्सियत को जवाबदेह नहीं है। इसलिए मैं आपके मीडिया के जरिए मैं ये बात आवाम तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, आप जितना हो सकते अक़लियतों के ऊपर, मिली बहबूदी के ऊपर जो भी इश्यूज है आज हमारे नॉलेज में लेके आइए, हम उसको बराबर आपकी एडवाइस को रेस्पेक्ट करेंगे। और मैं मसीउल्लाह साहब को ये तक बोला हूँ उनके वफद के सामने कि पिछली गवर्नमेंट के जो भी अच्छे काम रहेंगे हम उसको आगे बढ़ाएंगे, और जो काम अक़लियतों के कौम के नुकसान दे रहेंगे उसके ऊपर बराबर इंक्वायरी करेंगे, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे, नहीं तो हम उसको बदलने का काम करेंगे। लेकिन जो आप लोग के दौर में जो अच्छे काम है यकीनन हर अच्छे काम को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं आपको अभी भी वही बोल रहा हूँ कि बीआरएस पार्टी को आप बौखलाहट का शिकार मत होइए, क्योंकि अवाम आपको 10 साल का आपका जो इख्तिदार था उसको देख के आपको रिजेक्ट किया।
जो भी है हक़ाइक़ से सामने आइए। मैं आपको कल बात किया हूँ, सब चीज़ में यही बात उनको भी समझाया हूँ, तो वो हक़ाइक़ से यहाँ पर तो वो लोग कन्विंस होके, लेकिन मीडिया में जाके कुछ पब्लिसिटी वगैरह के लिए तो कुछ करने की कोशिश की है। इसलिए मैं आपके जरिए आवाम को बताना चाहता हूँ कि ये जो कल जितने भी 3 वादे जो बात की है वो टीआरएस के गवर्नमेंट में हुआ। अनिसुल हुरबा को 5 रुपए से उन्हीं की हुकूमत ने दी 1 लाख, और पूरी की पूरी बिल्डिंग में वक्फ बोर्ड पे रेजोल्यूशन रख के उन्हीं के सदारत में हुआ सो है। 23 करोड़ रुपए का एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन दिए खाली, लेकिन उसके ऊपर कोई अमाउंट और बजट रिलीज नहीं हुआ है। उसके साथ साथ 1,125 एकड़ की जो है वो कोर्ट के केसेस चल रहे हैं। वो कोर्ट के केस चलने वाली जमीन मुसलमानों को अलाट करके उसको कोर्ट में डाल के छोड़ दिए। इसलिए ये सच्चाई है, ये सब आवाम को इसको जानने की जरूरत है। और मैं कल उनके वफद को ये भी बोला हूँ कि वक्फ बोर्ड आने वाले दिनों में हुकूमत और तेलंगाना हुकूमत और वक्फ बोर्ड किराएदारों को ले लेके और खाबजीन को ले लेके एक मुहिम शुरू कर रहा है। इसमें आप लोग हमारा ताउन कीजिए, हमारा साथ दीजिए, ताकि आपके 10 साल में जो अब लूटन लाटी हुई कम से कम उसका तो कफारा अदा होगा। इसलिए मैं उनको बोला हूँ, और वो लोग भी इस ताल्लुक से वो भी इत्तेफाक किए कि हम भी बराबर इसका हम इसमें हमसे जो भी हो सकता है हम इसमें ताउन करेंगे। बस यही आप लोग के जरिए मैं आवाम को, कौम को, क्योंकि ये एक वाहिद हुकूमत में एक वाहिद इदारा ऐसा है जो जिस नीयत से हम काम कर रहे हैं, एक वाहिद इदारा ऐसा है जिसमें दुनिया में भी पूछे और आखिरत में भी पूछे, वही नीयत से वही इखलास से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप आवाम हमारी ताकत है। आप इस वक्फ बोर्ड को बचाने में, वक्फ बोर्ड की जायदादों को बचाने में, वक्फ बोर्ड को कोई भी चीज करने में आपका ताउन हमारे लिए जरूरी है। हम कोई भी हमसे फलाह बहबूदी के काम होते हैं, वक्फ बोर्ड में कोई भी मसाइल होते हैं, हम आवाम के साथ रुजू होंगे, आवाम के डोमेन में, आवाम के कोर्ट में लेके जाएंगे। आवाम का जो फैसला रहेगा उसके हिसाब से हम वक्फ बोर्ड में आगे काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तकल विलेज मेडचल मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट में है, जिसके ऊपर कुछ कोर्ट के केसेस है। मसूल्ला साहब, आपको ये मालूम होना चाहिए, जब जमीन आप अलाट करके हैंडओवर कर दिए बोल रहे हैं, तो फिर कोर्ट के केस आए कैसा? ये क्या कोर्ट के केसेस पहले थे, आप अलाट कर दिए हैं, या तो फिर बाद में कोई डाले हैं? लेकिन उसके बावजूद भी हम इसको सीरियस लेके, मैं उमर जलील साहब के पास गया, डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद उन्होंने खुद बोले कि इसके ऊपर कोर्ट के केसेस है, एक बार कोर्ट के केसेस क्लियर हो जाएंगे, इसके बाद फिर हम इसका आगे प्रोसेस करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं बोलना यही चाह रहा हूँ कि 125 जो खबरस्तान 125 एकड़ की जो खबरस्तान की जमीन है, उसके ऊपर वर्कआउट चल रहा है। वो सिर्फ इलेक्शन के इलेक्शन का एक चॉकलेट के जरिए जैसा देने के जैसा 8वें महीने में सिर्फ जियो निकाल के चले गए वो, जिसमें एक 37 एकड़ के लैंड के ऊपर केस चल रहा है। आप 125 एकड़ देने का वादा कर रहे हैं, आपकी हुकूमत केसीआर साहब बोल के आप बात करके चले गए, जिसमें से 37 एकड़ पे कोर्ट का केस चल रहा है। तो आप कैसा बोलते हैं कि हैंड ओवर करे बोल के? आप ये बिल्कुल सरासर गलत है। और तीसरी बात यह है कि वक्फ बोर्ड के जो बगल में जो बाजू आपको नॉर्थ साइड की जो बिल्डिंग है, 7 फ्लोर के जो स्लैब है, जिसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर 2 सेलर और 7 फ्लोर की जो बिल्डिंग है, ये देखिए 5 अक्टूबर, ये भी 8वें महीने में ही हुआ है। 5 अक्टूबर 2023 को ये जियो आरटी नंबर 108 में, जिसमें उनको इतना तक नहीं मालूम है, वो चेयरमैन कर चुके थे, 20 करोड़ रुपए बोले, वो 20 नहीं 23 करोड़ रुपए है। वो 23 करोड़ रुपए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एक जियो आया, जियो आरटी आया। जियो आरटी का वैलिडिटी सिर्फ 3 साल की होती है। जियो एमएस अगर होता तो 10 साल की वैलिडिटी होती है। मतलब वो उनको माइंड में था, उनको ये और कॉन्फिडेंस था कि सरकार हमारी वापस आ रही, 3 साल में इसका वैलिडिटी खत्म हो जाती, जियो आरटी खत्म हो जाता, हम हाथ उठा देंगे 23 करोड़ रुपए से। लेकिन वक्त या तो ये इलेक्शन 1 महीने के बाद आ रहा, हम तो अभी जियो दे देंगे करके ये क्या किए, ये अक्टूबर 2023 को 23 करोड़ का लेके आए। लेकिन और एक भी चीज बता रहा हूं मैं, आप कल कल ये दावा करके गए कि अमाउंट रिलीज हो गया, अभी तक काम शुरू नहीं हो रहा। अक्टूबर 5 तारीख को जो 2023 को जो जियो आरटी नंबर 108 आया, उसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन है, बजट एलोकेशन नहीं है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन दी गवर्नमेंट, उसके ऊपर बजट आने का है, बजट रिलीज होने का है, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए मैं आपको ये बोलना चाह रहा था कि बेशक हम भी 10 साल तक अपोजिशन में थे, हम भी हुकूमत से अलग अलग इश्यूज के ऊपर हम नुमाइंदगी किए, लेकिन नुमाइंदगी तनकीद भी हो तो तनकीद बराए तामीर होना चाहिए, क्योंकि हम सब
क्योंकि मैं कल उनको बोला हूँ कि भाई हमारी जो सोच है, हमारी पार्टी की सोच, हमारी हुकूमत, कोई अनिसुल हुर्बा मिल देने में कोई मौजूदा हुकूमत का कोई रोल नहीं है। ये बाज़ाब्ता वक्फ बोर्ड में पिछले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की सदारत में ये रेजोल्यूशन पास करके 5 रुपए के हिसाब से अनिसुल हुर्बा को दिया गया। जहां तक, क्योंकि मैं अनिसुल हुर्बा का कल वो आए थे, मीडिया में बात किए थे, उसके ऊपर मैं आपको अनिसुल हुर्बा का एक छोटा सा बोला हूँ। लेकिन अनिसुल हुर्बा की मौजूदा मौक़िफ़ और आगे हमारा जो प्लान है, इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते हम आपके साथ तमाम में मीडिया के जरिए मैं आवाम तक इस बात को पहुंचाऊंगा कि अनिसुल हुर्बा की को कैसा हम कायम रख रहे हैं और कुछ और क्या बेहतर हम उसमें कर रहे हैं, उसके ऊपर हम तफसीली अगले हफ्ते हम आपको बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे चेयरमैन साहब 125 एकड़ खबरस्तानों के लिए, माइनॉरिटीज खबरस्तानों के लिए हुकूमत TRS की हुकूमत दी करके वो एक बार बोले हैं। ठीक है, मैं उसके लिए अग्री करता हूँ 125। और ये कब हुआ है वो बताएं, वो उनका झूठ का ये है। देखिए, अंदाजा लगाइए कि वो बोले हैं कि 125 एकड़ गवर्नमेंट एक्वायर करके वक्फ बोर्ड के हवाले कर दी, उसके बाद भी वक्फ बोर्ड अलग अलग कम्युनिटी को अभी तक नहीं अलॉट कर रहा है बोल के वो इल्जाम लगा के गए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि 7 तारीख 8वां महीना 2023, मतलब इलेक्शन कोड आने से सिर्फ 1 महीना पहले, नवंबर में इलेक्शन कोड आया, उससे पहले जियो के जरिए 125 एकड़ रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग मंडल्स में ये जमीन माइनॉरिटी खबरस्तानों के लिए अलॉट की गई है, जिसमें आपको देखिए बोहरा कम्युनिटी के लिए है, शिया कम्युनिटी के लिए है, महदवी कम्युनिटी के लिए है और सुन्नी कम्युनिटी के लिए अलग अलग उसको बैफरकेट करके दिया गया। लेकिन ये 1 महीना पहले इलेक्शन से आप एक जियो निकालते हैं और उसको बोलते हैं कि आप 6 महीने से आप 125 एकड़ खबरस्तानों के लिए अलॉट की गए और आपकी तरफ से उसके ऊपर कुछ नहीं है। जिस दिन में 16 तारीख को मैं बहैसियत चेयरमैन यहाँ पे मैं अपॉइंट हुआ, 17 तारीख को मैं CO के जरिए लेटर भेजा हूँ, एक ही दिन में, सेकंड डे उसके ऊपर मैं CO के जरिए लेटर भेजा हूँ कि ये जमीन के लिए, कंपाउंड वाल के लिए हमको कोटेशन भेजो बोल के RNB डिपार्टमेंट को मैं बाज़ाब्ता एक लेटर भेजा हूँ। वो लेटर भी कॉपी है, मैं आपको बता सकता हूँ उसकी। रही दूसरी बात कि ये 6 महीने में, क्योंकि उमर जलील साहब जब सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर थे तो उनसे मेरी पहली इसी इशू पे मेरी बात हुई, तो उनसे मेरी तफसीली बात हुई, तो वो बताए हैं कि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा चेयरमैन साहब, क्योंकि इसमें एक सर्वे नंबर है 470 करोड़ रुपए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एक जियो आया, जियो RT आया। जियो RT का वैलिडिटी सिर्फ 3 साल की होती है। जियो MS अगर होता तो 10 साल की वैलिडिटी होती है। मतलब वो उनको माइंड में था, उनको ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि सरकार हमारी वापस आ रही, 3 साल में इसका वैलिडिटी खत्म हो जाती, जियो RT खत्म हो जाता, हम हाथ उठा देंगे 23 करोड़ रुपए से। लेकिन वक्त या तो ये इलेक्शन 1 महीने के बाद आ रहा, हम तो अभी जियो दे देंगे करके ये क्या किए, ये अक्टूबर 2023 को 23 करोड़ का लेके आए। लेकिन और एक भी चीज़ बता रहा हूँ मैं, आप कल ये दावा करके गए कि अमाउंट रिलीज हो गया, अभी तक काम शुरू नहीं हो रहा। अक्टूबर 5 तारीख को जो 2023 को जो जियो RT नंबर 108 आया, उसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन है, बजट एलोकेशन नहीं है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन दी गवर्नमेंट उसके ऊपर बजट आने का है, बजट रिलीज होने का है, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए मैं आपको ये बोलना चाह रहा था कि बेशक हम भी 10 साल तक अपोजिशन में थे, हम भी हुकूमत से अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर हम नुमाइंदगी किए, लेकिन नुमाइंदगी तनकीद भी हो तो तनकीद बराए तामीर होना चाहिए। क्योंकि मैं कल उनको बोला हूँ कि भाई हमारी जो सोच है, हमारी पार्टी की सोच, हमारी हुकूमत की सोच, सबको लेकर चलना। आप जितना हो सकते अक़लियतों के ऊपर, मिली बहबूदी के ऊपर जो भी इश्यूज़ है आज हमारे नॉलेज में लेके आइए, हम उसको बराबर आपकी एडवाइस को रिस्पेक्ट करेंगे। और मैं मसीहुल्लाह साहब को ये तक बोला हूँ उनके वफद के सामने कि पिछली गवर्नमेंट के जो भी अच्छे काम रहेंगे हम उसको आगे बढ़ाएंगे, और जो काम अक़लियतों के, कौम के
अगर कौम को नुकसानदेह रहेंगे उसके ऊपर बराबर इंक्वायरी करेंगे, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे, नहीं तो हम उसको बदलने का काम करेंगे। लेकिन जो आप लोग के दौर में जो अच्छे काम हुए, यकीनन हर अच्छे काम को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं आपको अभी भी वही बोल रहा हूँ कि बीआरएस पार्टी को आप बौखलाहट का शिकार मत होइए, क्योंकि आवाम आपको 10 साल का आपका जो इख्तिदार था उसको देख के आपको रिजेक्ट किया। जो भी है हक़ाइक़ से सामने आइए। मैं आपको कल बात किया हूँ, सब चीज़ में यही बात उनको भी समझाया हूँ, तो वो हक़ाइक़ से यहाँ पर तो वो लोग कन्विंस होके, लेकिन मीडिया में जाके कुछ पब्लिसिटी वगैरह के लिए तो कुछ करने की कोशिश की है। इसलिए मैं आपके ज़रिए आवाम को बताना चाहता हूँ कि ये जो कल जितने भी 3 वादे जो बात की है वो टीआरएस के गवर्नमेंट में हुआ है। अनीसुल गुरबा को 5 रुपए से उन्हीं की हुकूमत ने दी है 1 लाख, और पूरी की पूरी बिल्डिंग में वक्फ बोर्ड पे रेजोल्यूशन रख के उन्हीं के सदारत में हुआ सो है। 23 करोड़ रुपए का एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन दिए खाली, लेकिन उसके ऊपर कोई अमाउंट और बजट रिलीज नहीं हुआ है। उसके साथ साथ 1,125 एकड़ की जो है वो कोर्ट के केसेस चल रहे हैं। वो कोर्ट के केस चलने वाले ज़मीन मुसलमानों को अलाट करके उसको कोर्ट में डाल के छोड़ दिए। इसलिए ये सच्चाई है, ये सब आवाम को इसको जानने की ज़रूरत है। और मैं कल उनके वफद को ये भी बोला हूँ कि वक्फ बोर्ड आने वाले दिनों में हुकूमत और तेलंगाना हुकूमत और वक्फ बोर्ड किराएदारों को ले लेके और खाबजीन को ले लेके एक मुहिम शुरू कर रहा है। इसमें आप लोग हमारा ताउन कीजिए, हमारा साथ दीजिए, ताकि आपके 10 साल में जो अब लूटम लाटी हुई कम से कम उसका तो कफ़ारा अदा होगा। इसलिए मैं उनको बोला हूँ, और वो लोग भी इस ताल्लुक से वो भी इत्तेफाक किए कि हम भी बराबर इसका हम इसमें हमसे जो भी हो सकता है हम इसमें ताउन करेंगे। बस यही आप लोग के ज़रिए में आवाम को, कौम को, क्योंकि ये एक वाहिद हुकूमत में एक वाहिद इदारा ऐसा है जो जिस नीयत से हम काम कर रहे हैं, एक वाहिद इदारा, वही नीयत से वही इखलास से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप आवाम हमारी ताकत है। आप इस वक्फ बोर्ड को बचाने में, वक्फ बोर्ड की जायदादों को बचाने में, वक्फ बोर्ड को कोई भी चीज़ करने में आपका ताउन हमारे लिए ज़रूरी है। हम कोई भी हमसे फलाह बहबूदी के काम होते हैं, वक्फ बोर्ड पे कोई भी मसाइल होते हैं, हम आवाम के साथ रुजू होंगे, आवाम के डोमेन में, आवाम के कोर्ट में लेके जाएंगे। आवाम का जो फैसला रहेगा उसके हिसाब से हम वक्फ बोर्ड में आगे काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।